दूसरी बार नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी होगा। ऐसे में किस तरह से हलचल तेज होती हुई शपथ ग्रहण समारोह को लेकर? जी मनीषा, देखिए जिस तरीके से आज वाल्मीकि जयंती है और इसके तहत सबका साथ सबका विकास जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है उसका संदेश देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से आज की जाएगी। और एक तरीके से कह सकते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह तो है, लेकिन जिस तरीके से इसका भव्य आयोजन किया गया है इसके तहत कहीं ना कहीं एनडीए अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई देगा। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, मुख्य अतिथि के तौर पर वो आने वाले हैं। 12 बजे के करीब वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जो कार्यक्रम है शपथ ग्रहण समारोह का वो दोपहर करीब 1 बजे शुरू होगा। हालांकि जो लोग हैं, आम जनता है और इसके साथ साथ जो एनडीए घटक दल के जो नेता हैं वो पहुंचने शुरू हो जाएंगे पंचकुला में। और पंचकुला दशहरा ग्राउंड में इस भव्य शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया है बीजेपी की तरफ से, जहां पर 50,000 के करीब जो लोग हैं वो पहुंच सकते हैं। हरियाणा के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी बनी है जो लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज हुई है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी आज जो जिस तरीके से एनडीए के नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है, शक्ति प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जाएगा। इससे पहले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 10 में से 5 सीटें बीजेपी के हाथ से निकली थी और कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक छिटका था भारतीय जनता पार्टी के खाते से, वही दलित वोट बैंक के चलते अब भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की सत्ता अपने हाथ ले ली है। वो भी तीसरी बार हैट्रिक यहां पर लगाई गई है। और यही वजह है कि वाल्मीकि जयंती के मौके पर एक भव्य आयोजन यहां पर किया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद 4 बजे एनडीए की बड़ी बैठक भी होने वाली है, जिसे संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसकी एक रूपरेखा भी इस बैठक में लिखी जाएगी। और इसके अलावा केंद्र की जो नीतियां हैं, आगामी नीतियां और जो केंद्र सरकार की जो नीतियां अभी चल रही है उसके बारे में भी चर्चा आज की दोपहर बाद होने वाली बैठक में की जाएगी। लेकिन जो ताज़ा जानकारी मैं देना चाहती हूँ उसमें देखिए, आज नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ तो लेंगे ही, साथ ही उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन से विधायक शामिल रहेंगे उनके नाम भी अब सामने आने शुरू हो चुके हैं और उन्हें फोन जाना अब शुरू हो चुका है। सबसे पहला नाम आता है अनिल विज का। अनिल विज की अगर बात करें, 7 बार विधायक बन चुके हैं, 7वीं बार इस बार जीते हैं अंबाला कैंट से। हालांकि चुनाव से पहले कहीं ना कहीं सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए वो नजर आए थे, लेकिन बीते कल उनका सुर बदला है। उनका कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें चपरासी भी बनाती है तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। उनका नाम शामिल है और जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल पा रही है उसके मुताबिक उन्हें कॉल जा चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें, गोहाना से विधायक हैं अरविंद शर्मा, उन्हें भी कॉल जा चुकी है मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। राव नरवीर की बात करें, उन्हें भी कॉल जा चुकी है इस वक्त। इसके अलावा अगर हम किरण चौधरी की बात करें, लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से उनकी बेटी श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, लेकिन उनकी बेटी की टिकट काटी गई और ऐसे में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। अब उनकी बेटी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रही है। तो शाम से जीती हैं श्रुति चौधरी और उनका नाम भी देखिए, जो नायब सैनी मंत्रिमंडल जो बनने जा रहा है आज शपथ ग्रहण होगा उसमें शामिल है। इसके अलावा फरीदाबाद से विधायक हैं विपुल गोयल, उन्हें भी फोन जा चुका है, वो भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा जो नाम शामिल हैं, राजेश नागर, गौरव गौतम, महिपाल ढांडा की बात करें, जाट बिरादरी से आते हैं, तीसरी बार विधायक बनकर आए हैं पानीपत ग्रामीण से, उनका नाम भी यहाँ पर शामिल किया गया है। उन्हें भी कॉल जा चुकी है। कृष्ण बेदी, उन्हें भी कॉल इस वक्त जा चुकी है। उन्हीं की तरफ से कर रखा गया था जो पर्ची मोहनलाल बडोली की तरफ से जो पर्यवेक्षकों ने उन्हें थमाई थी, वो कृष्ण बेदी की तरफ से ही खोली गई थी। बरवाला से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्हें फोन जा चुका है, यानी कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। कृष्ण लाल पवार की बात करें, कल जिस तरीके से नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता जब चुना गया उससे पहले ये चर्चा चल रही थी कि किसी दलित चेहरे पर बीजेपी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर
वाल्मीकि जयंती के मौके पर किसी दलित चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी आगे ला सकती है। और ऐसे में जो कृष्ण लाल पंवार हैं, राज्यसभा सांसद हैं, अब छोड़ दी है उन्होंने अपनी राज्यसभा सांसदी क्योंकि वो इसराना से विधायक चुन लिए गए हैं। और ऐसे में उनका नाम चल रहा था कि हो सकता है नायब सिंह सैनी के जगह उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। अगर 2014 की बात करें, 2014 में वो इनेलो छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। उन्हें जेल मंत्रालय सौंपा गया था। उसके बाद 2019 में वो चुनाव हारे थे, लेकिन बाद में बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। राज्यसभा के सांसद होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने इसराना से उन्हें टिकट दी। टिकट मिलने के बाद वो जीते भी इसराना से। दलित का एक बहुत बड़ा चेहरा है, इसलिए उन्हें शामिल किया जा रहा है। आज वाल्मीकि जयंती भी है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जातीय जनगणना की लगातार मांग कर रहे हैं राहुल गांधी, लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव में भी लगातार वो ये कहते नजर आ रहे हैं, जहां कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जातीय जनगणना तुरंत करवाई जाएगी। तो ऐसे में कई और ये भी जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगाया जाता रहा है कि दलितों की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी करती है, तो उसी का जवाब एनडीए शक्ति प्रदर्शन के साथ आज करेगा। यही वजह है कि वाल्मीकि जयंती के मौके पर शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है और दलित बड़े चेहरे आज जो शपथ ग्रहण समारोह है, जो भव्य स्टेज सजाई गई है, वहां पर नजर आने वाले हैं। एनडीए के कई नेता बीते कल ही चंडीगढ़ पहुंच गए थे और आज भी जो दूसरे घटक दल के नेता हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। कुल संख्या 41 है और ऐसे में इंतजार रहेगा दोपहर का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ से सीधा पंचकुला पहुंचेंगे और भव्य समारोह जब आयोजित किया जाएगा। और बिल्कुल, तो देखिए मुख्यमंत्री पद की तो शपथ नायब सिंह सैनी ले रहे हैं और आपने ऐसे तमाम नामों का जिक्र किया जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए फोन पहुंचा है, लेकिन देखिए इधर सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर अनिल विज को कौन सा मंत्री पद दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए पहले जिस तरीके से 7 बार के वो विधायक हैं, 7वीं बार विधायक बनकर सामने आए हैं और तजुर्बे में सबसे ज़्यादा तजुर्बेदार वही हैं। और 2014 से पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हालात थे, तो बीजेपी को यहाँ पर जिसने खड़ा रखा था वो एकमात्र जो बीजेपी के विधायक हैं अनिल विज, उन्हें कह सकते हैं। हालांकि कविता जैन भी बीजेपी की विधायक रही हैं, लेकिन उन्हें उतना तजुर्बा नहीं था जितना अनिल विज की बात करें उन्हें है। तो ऐसे में कोई बड़ा मंत्रालय जरूर उन्हें सौंपा जा सकता है। लेकिन मनीषा, इसके साथ यहाँ पर यह भी टिका है 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से मुख्यमंत्री समेत 14 को शपथ दिलाई जा सकती है। 13 मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री शामिल हो सकते हैं अगर आंकड़ों में देखा जाए। लेकिन आज मुख्यमंत्री तो शपथ लेंगे और ये माना जा रहा है कि 10 से 11 जो विधायक हैं उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। मंत्री पद की उन्हें आज शपथ दिलाई जा सकती है। तो ऐसे में नजरें टिकी रहेंगी होम डिपार्टमेंट जिस तरीके से था अनिल विज के पास, और इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय भी उनके पास रहा है। ऐसे में कौन सा बड़ा महकमा है जो उन्हें दिया जाता है। हालांकि नतीजों से पहले जिस तरीके से उन्होंने तेवर रुख अपना लिए थे, उनका कहना था कि हरियाणा का विकास का विजन उनके पास है। अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें बनाती है मुख्यमंत्री तो हरियाणा का वो विकास करेंगे। लेकिन अब सुर बिल्कुल बदल चुके हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा, अगर छोटा मंत्रालय भी उन्हें दिया जाता है, क्या उसमें वो संतुष्टि जाहिर करते हैं या नहीं। लेकिन कल के बयान से ये जरूर कहा जा सकता है कि अब उन्हें संतुष्टि कहीं ना कहीं छोटे मंत्रालय अगर दिया जाता है तो उसमें ही अपनी दिखानी होगी। जिस तरीके से वो बयान देते नजर आए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें आला कमान कहती है कि तुम चपरासी बन जाओ तो वो उसमें भी खुशी रहेंगे, जिस तरीके के उनके बयान हैं। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं तजुर्बे के आधार पर उन्हें बड़ा मंत्रालय जरूर सौंप सकती है। इसके अलावा ये देखना होगा कि आज डिप्टी सीएम पद की भी किसी को शपथ दिलाई जाती है या नहीं, और साथ ही साथ हरियाणा विधानसभा स्पीकर किसे बनाया जाता है। जी बिल्कुल ईशा, तो देखिए सैनी के संभावित मंत्री कौन कौन से हैं, इसको लेकर लगातार चर्चा तो चल ही रही है। और ऐसे में आपने बताया कि लगभग 1 बजे तक सभी लोग पहुंच जाएंगे। और देखिए सबसे ज्यादा नजरें अभी फिलहाल अगर अनिल विज के बाद देखी जाए तो कृष्णलाल पंवार ऐसे नेता हैं जो काफी पुराने नेता माने जाते हैं, काफी दिग्गज नेता माने जाते हैं। मूलचंद शर्मा और चाहे तोशाम से श्रुति चौधरी की बात की जाए, तो देखिए ऐसे तमाम दिग्गज नेता जो जीत कर आए हैं और सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर उन्हें कौन सा मंत्री पद सौंपा जाता है। और आखिरकार जो तस्वीर होगी वो फिलहाल 1 बजे तक क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपका एनालिसिस क्या कुछ कहता है?
देखिए, अगर श्रुति चौधरी की बात करें, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। हालांकि उन्होंने अपने चचेरे भाई अनिरुद्ध को हराया है, जो कांग्रेस की के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे तो शाम से। तो ऐसे में उनकी माताजी को राज्यसभा भेजा गया है और अब उन्हें कॉल गई है। जिस तरीके से हमारे सूत्रों का कहना है, अगर उनका नाम आता है श्रुति चौधरी का, तो लगता है कि उन्हें कोई बड़ा मंत्रालय नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें तजुर्बा इतना नहीं है। जहां तक कृष्ण लाल पवार की बात करें, दलित चेहरा हैं, तो ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती है कि उन्हें कोई छोटा मंत्रालय देकर जो विपक्ष है उन्हें इस मुद्दे को भुनाने का समय दे दिया जाए। बिल्कुल ईशा, रुक करेंगे आपका दोबारा से, आपकी बात को भी सुनेंगे, लेकिन फिलहाल ये देखिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नायब सिंह सैनी फिलहाल लोगों से घिरे हुए, मीडिया कर्मियों से घिरे हुए दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। और देखिए नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले किस तरह से हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है, उनका किस तरह से भव्य स्वागत किया जा रहा है, ये तस्वीरों में हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो देखिए 1 बजे लगभग नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह होगा और उससे पहले ही वो मीडिया कर्मियों से घिरे हुए हैं। अब वो मीडिया से मुखातिब होंगे या नहीं, फिलहाल ये कहना अभी मुश्किल होगा, लेकिन हाँ कुछ कह सकते हैं ये जरूर संभव है। लेकिन फिर से देखिए ईशा, तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं अपने सभी दर्शकों को कि किस तरह से हलचल तेज होती हुई शपथ ग्रहण समारोह से। ईशा, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जिस तरीके से आज वाल्मीकि जयंती है, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती है, ऐसे में वाल्मीकि भवन पंचकुला पहुंचे थे नायब सिंह सैनी। वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है और इसके बाद क्योंकि 12 बजे के बाद का समय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने का, 12:15 बजे के करीब वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और पंचकुला में रखा गया है समारोह। तो वहां पर करीब 12:30 और 1 बजे के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर। इससे पहले कहीं ना कहीं ये भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दलित के चेहरे को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने वार किया था लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी, लेकिन विधानसभा चुनाव में कुमारी शैलजा को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई दलित के मुद्दे पर नजर आई, क्योंकि कांग्रेस के ही कई कार्यकर्ता और नेता कुमारी शैलजा पर टिप्पणी करते नजर आए, उसे ही हाथों हाथ भुनाया है भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे को। और यही वजह है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत यहां पर मिला है, 48 का आंकड़ा, और 3 निर्दलियों की तरफ से भी यहां पर समर्थन दे दिया गया है। तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला लगा। और मैं हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और यहाँ बीजेपी की आ गई है, तीसरी बार सरकार आई है और मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं। आइए सर। तो देखिए तमाम नेताएं जो हैं वो पहुंचने लगे हैं और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। मीडिया के सामने तमाम दिग्गज नेता अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार का जो इलेक्शन हुआ है हरियाणा में खास करके, और इससे साफ ये दिखलाता है कि खास करके ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में जो काम हुआ है ग्रास रूट लेवल में उसका काफी एप्रिसिएशन है। इसलिए कंपेयर टू 2019 जो स्टेट इलेक्शन हुआ है उससे काफी अच्छा रिजल्ट बीजेपी को मिला है। तो इसका मैं क्रेडिट ऑनरेबल पीएम साहब और जितने भी हरियाणा के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको हम देना चाहेंगे कि उनका मेहनत के कारण से ये रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। जी तो सर तीसरी बार लगातार सरकार हरियाणा के अंदर एक रिकॉर्ड है कि हिस्ट्री पैदा होगी आज के दिन की। एग्जैक्टली डेमोक्रेसी सिस्टम में तीसरी बार कंटिन्यूअस सरकार में आना, ये इससे ही दिखलाता है कि पार्टी किस हिसाब से बहुत फोकस वे में लोगों के लिए काम कर रहा है। तो इट्स ए वेरी गुड अचीवमेंट पार्टी के लिए। थैंक यू। बिल्कुल। तो देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वाल्मीकि जयंती के खास मौके पर वाल्मीकि जी की पूजा अर्चना करते हुए, और नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ लेने से पहले देखिए वाल्मीकि जयंती के खास मौके पर वाल्मीकि जी की पूजा अर्चना करने के लिए, उन पर माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और देखिए
जिस तरह से आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे दूसरी बार नायब सिंह सैनी, तो ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले ही तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला देखिए शुरू हो चुका है। और क्या कुछ सांस्कृतिक गतिविधियां रहने वाली हैं वो भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। नायब सिंह सैनी और तमाम दिग्गजों के आगमन की तैयारियां जोरों शोरों से फिलहाल होती हुई नजर आ रही हैं हरियाणा में। और फिलहाल ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले ही किस तरह से हलचल फिलहाल तेज होती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तस्वीर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे और उससे ठीक पहले वो वाल्मीकि जयंती के खास मौके पर वाल्मीकि जी की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं। तो हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह है आज, और उससे पहले ही देखिए सुबह अभी हुई ही है और सुबह होते के साथ ही हलचल काफी ज्यादा तेज होती हुई। और देखिए जयंत चौधरी भी पहुंच चुके हैं और लगातार एनडीए घटक दल के दिग्गज नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से बीजेपी एक शक्ति प्रदर्शन करने का भी काम करेगी, क्योंकि देखिए झारखंड और महाराष्ट्र में भी अब हाल ही में चुनाव होने हैं। एनडीए की सरकार बनी है, धन्यवाद। तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का क्या कारण आप बधाई देने आए हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से। ये सीधी तस्वीरें शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले की, जहां बीजेपी आज किस तरह से शक्ति प्रदर्शन करने वाली है उसकी बानगी इन तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। एनडीए घटक दलों के नेता भी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और पहुंचने का सिलसिला भी देखिए लगातार जारी है। तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो मीडिया कर्मियों से इस वक्त घिरे हुए नजर आ रहे हैं। नायब सिंह सैनी भी देखिए वाल्मीकि जयंती के खास हरियाणा वास्ते कि देश के लोगों वास्ते कि पता लगा कि तीजी बार सरकार कितना बनती है और काम करके बनती है। और ये प्रधानमंत्री जी का विजन जो 10 साल उन्होंने केंद्र अंदर सरकार और उन्होंने सरकार हरियाणा अंदर भी चली, और बहुत जल्दी तुम देखोगे इस विजन को पंजाब के लोग भी एक्सेप्ट करनगे। थैंक यू। लगातार तमाम बधाई देते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है, ये प्रधानमंत्री जी की सोच है 10 साल में जो उन्होंने काम किए, और आज उसी के कारण तीसरी बार हरियाणा में सरकार बन रही है। बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुए पसीने से कमल खिला है। इसलिए हरियाणा की महान जनता का धन्यवाद देना चाहिए। क्या कारण मानते हैं सर हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी को मौका मिला? जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं उन्हें युद्ध काल में खून बहाने की जरूरत नहीं होती है। मोदी जी की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं, राज्य के रिफॉर्म्स, खासतौर से भ्रष्टाचार रहित सरकार और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो परिश्रम की पराकाष्ठा की है उससे कमल खिला है। तो देखिए तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पंचकुला और चंडीगढ़ से ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम दिग्गज जो हैं वो शपथ ग्रहण समारोह के लिए पहुंचने लगे हैं। तो जोड़ने में, काम करने में हरियाणा सरकार करेगा तो हम भी साथ हैं, एक साथ हम लोग आगे विकसित भारत बनाएंगे। देखिए चंडीगढ़ में जिस तरह से तमाम दिग्गज अब पहुंच रहे हैं, पहुंचने के साथ ही उनका किस तरह से स्वागत किया जा रहा है, ये खूबसूरत तस्वीरें। बधाई देता हूँ, ये पूरा पार्टी का कार्यकर्ता का मेहनत के कारण से हुआ। थैंक यू। शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले ही तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं बीजेपी की इस प्रचंड जीत पर, खुशी व्यक्त करते हुए बीजेपी की उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं। सर आज हरियाणा का बहुत बड़ा दिन है। हरियाणा की जीत ने यह साबित कर दिया कि आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। तीसरी बार सरकार बनना कोई आसान काम नहीं है, तो इसलिए हरियाणा की जीत, और कांग्रेस पार्टी ने
और पूरे INDIA गठबंधन ने हरियाणा के चुनाव में कितने तरह के नकारात्मक प्रचार हो सकते थे, सारे नकारात्मक प्रचार का उपयोग किया। मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज भगवान वाल्मीकि जी की जयंती है। एक ऐसे महापुरुष जिसने सर्व समाज को एक रास्ता दिखाने का काम किया है, जिन्होंने इस समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने का, एक संदेश देने का समाज को कार्य किया है। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज शपथ ग्रहण समारोह में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ शपथ ग्रहण में आ रहे हैं। आज भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती है। मुझे अवसर मिला है भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में शीश नवाने का और उन महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के हमारा हरियाणा प्रदेश आगे बढ़े। आज मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वोट बैंक नहीं है, बल्कि उनको असली रूप में पूजती बीजेपी है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी है, सभी महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का अवसर, गौरव अगर मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर मिला है। सभी महापुरुष हमारे लिए आदरणीय हैं और उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का दायित्व ये हमारी सरकार का है। समाज को जो वो एक मार्ग दे करके गए, एक दर्शन दे करके गए, उस मार्ग को आगे बढ़ाने का और उस मार्ग के ऊपर चलने का कार्य वो हम करेंगे। मैं सभी को भगवान वाल्मीकि जी महाराज के जयंती के अवसर की बहुत बहुत जयंती की बधाई देता हूँ। देखिए, आपको सारा कुछ अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। नहीं, अभी चल जाएगा। अभी आपको सभी पता चल जाएगा। कुछ देर का ही समय है और उस समय के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। नई सरकार का गठन हरियाणा प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं के ऊपर, ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। और आज ये पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भी हमारे हरियाणा के लोगों ने, 2,80,00,000 लोगों ने इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी आस्था को जताते हुए हरियाणा को ऊपर एक बड़ा विश्वास और मोदी जी के ऊपर एक बड़ा विश्वास किया है। ये मोदी जी की नीतियों का परिणाम है। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और उनका स्वागत करता हूँ। देखिए, क्योंकि वो मैंने जब चुनाव चल रहा था, बच्चों के हमारे कमीशन ने रिजल्ट तैयार कर दिए थे, वो रिजल्ट जारी करने थे, परंतु कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से उन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया और उन्होंने कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास जाकर के, कोर्ट में जाकर के उसके ऊपर रोक लगवाने का काम वो कांग्रेस पार्टी ने किया। हमने तब तो देखिए, नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे और उन्होंने वाल्मीकि जयंती की बधाई दी है। और देखिए, अब से कुछ ही देर में यानी कि 1 बजे लगभग सीएम नायब सिंह सैनी दोबारा से सीएम पद की शपथ लेंगे और तमाम दिग्गजों के पहुंचने का सिलसिला भी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लगातार जारी है। पल पल की तस्वीरें दिखाते रहेंगे, पल पल का अपडेट देते रहेंगे। पर यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।